बताइए SC/ST में इतने कौन से लोग हैं जो अच्छी स्थिति के हैं? बताइए कौन लोग हैं वो? सभी तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। कौन है आप बताइए? आप खुद हैं, खुद हमारा ही आरक्षण हड़प के उन उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, हमारा अधिकार छीन के बैठे हुए हैं। वो तो एक आदिवासी जो महिला है राष्ट्रपति हमारे, वो भी आदिवासी से आते हैं, तो उनकी बातें मानी जाती हैं? आप बताइए एक चीज बताइए, आदिवासी, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो था तो उसमें बताइए द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था। ये सम्मान है तुम्हारा, लो देख लो, वो इतने उच्च पदों पे बैठने के बाद भी उनका कोई सम्मान नहीं है। तुम तो एक आम व्यक्ति हो, तुम्हारा क्या सम्मान होगा? तुम्हारा तो सम्मान ही नहीं। आपको साथ देंगे आगे। अगर मायावती जी हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं फ्यूचर में भी, तो हम उनका साथ भी देंगे। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है ना कि ये तो बीजेपी के बी टीम कहा जाता है, तो क्या बी टीम? देखिए आप मतलब मेरे ही समाज को, मतलब मुझको ही मेरे समाज के खिलाफ भड़काना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहन जी भी, जिन्होंने भी एक टाइम पे बहुत वर्क किया था, उन्होंने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया। हम उनके एहसान विश्वगुरु भारत बनेगा, तो इस तरह से विश्वगुरु था, है नहीं और ना ही कभी हो पाएगा। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक ये भारत देश कभी विश्वगुरु हो ही नहीं सकता है। कहाँ विकास हो रहा है आप मुझको दिखाएं। बहनों की सम्मान की बात हो, सम्मान दिख रहा है, हमें सम्मान दिख रहा है, कितना अच्छा सम्मान हो रहा है। आप दिखाइए सम्मान हो कहाँ रहा है? क्या लगता है वर्गीकरण को लेकर आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए यही हमारी जो मांगे हैं, इनको मानना पड़ेगा। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, चलिए हम इसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वर्गीकरण होगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट। वो हमें दिख रहा है, दिन में ही उसकी मम्मा के सामने उसको उठा के लेके चले जाते हैं, और रात की तो बहुत दूर की बात रही। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं भी रात को 8 बजने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती। यहाँ तक कि दिन में भी मैं अकेले अपने घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे साथ मेरे मम्मा या पापा जाते हैं, क्योंकि हम इस टाइम देख रहे हैं कि हमारी बहनें कितनी सुरक्षित और कितनी अभी तक जो मोदी सरकार है वो अभी तक सरकार है, ये जो अभी के टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो इस सरकार के लोग ही हैं। वो क्यों करेंगे? क्या उन्हीं का तो फैसला है? हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, क्यों करेंगे? सबका साथ सबका विकास, तो आप महिला हैं तो क्या कहाँ दिख रहा है सबका साथ, कहाँ विकास? आप दिखाइए किसका साथ है और किसका विकास है, बताइए मेरे को। सब तक पास तो कर रही है ना, वादा तो करती है बीजेपी सरकार। वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप दिखाइए कहाँ निभा रहे हैं ये अपना वादा। महिलाओं को आरक्षण की तो बात कर रहे हैं ना कि आरक्षण मिलेगा, कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को जो है नए चेहरे को पार्लियामेंट। आपने महिलाओं की बात की है, अभी कोलकाता का केस दिखाया आपने, बिहार मुजफ्फरपुर का केस दिखाया आपने। इससे कहाँ से लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षा है, उनको आरक्षण मिल रहा है? कहाँ से दिख रहा है? बताइए। क्या वर्गीकरण को लेकर मांगे आप लोग? जी देखिए, हम चाहते हैं जिस तरीके से EWS को 10% आरक्षण एक्स्ट्रा मिलता है, उसी प्रकार हमको भी मिले। हमारा ये और जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को क्या आरक्षण मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट भवन में उठाए थे कि जाति गणना हमारी सरकार आएगी तो करवाएंगे, लेकिन वहीं जो है सत्ता पक्ष की क्या मजबूरी है कि नहीं करवा रही? देखिए अभी वो उस टाइम नहीं है। पहली बात तो इस टाइम हम जिसको देख रहे हैं, इस टाइम जो सच में जो वर्क कर रहा है, देखिए बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि इस टाइम अपनी ज़मीनी स्तर पर वर्क कौन कर रहा है? हमारे चंद्रशेखर भाई जी कर रहे हैं। जिस दिन उनकी सरकार आएगी ना, उस दिन ही जातिगत जनगणना होगी और पता चलेगा और हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। तो क्या देख रहे हैं, जाति जनगणना होने से अभी जो आप कह रहे हैं 10% और आरक्षण मिला जाए, तो क्या वो EWS के तहत तो क्या मिल पाएगा? देखिए हमको अभी हमारा जो पूरा आरक्षण है, SC/ST जिनको 15% आरक्षण मिलता है, उनको तो वो भी नहीं मिल रहा, तो 10% एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? पहले हमको जानना होगा कि हमारे अधिकार क्या है, उसके बाद ही हमें जो करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए क्या सोचे हैं आगे, क्या रणनीति होगी आगे? देखिए ये होगा, यहाँ पर कोई रणनीति तो नहीं है, रणनीति नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और ये हमारा चलेगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप महिला हैं तो क्या कहाँ दिख रहा है सबका साथ, कहाँ विकास? आप दिखाइए किसका साथ है और किसका विकास है, बताइए मेरे को। सब तक पास तो कर रही है ना, वादा तो करती है बीजेपी सरकार। वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप दिखाइए कहाँ निभा रहे हैं ये अपना वादा। महिलाओं को आरक्षण की तो बात कर रहे हैं ना कि आरक्षण मिलेगा, कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को जो है नए चेहरे को पार्लियामेंट। आपने महिलाओं की बात की है, अभी कोलकाता का केस दिखाया आपने, वो बिहार मुजफ्फरपुर का केस दिखाया आपने। इससे कहाँ से लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षा है, उनको आरक्षण मिल रहा है? कहाँ से दिख रहा है आप बताइए। 12 बजे रात में घोषित करते हैं कि 12 बजे रात में महिला निकल सकती है गाना पहनकर। वो हमें दिख रहा है, दिन में ही उसकी मम्मा के सामने उसको उठा के लेके चले जाते हैं, और रात की तो बहुत दूर की बात रही। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं भी रात को 8 बजने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती। यहाँ तक कि दिन में भी मैं अकेले अपने घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे साथ मेरे मम्मा या पापा जाते हैं, क्योंकि हम इस टाइम देख रहे हैं कि हमारी बहनें कितनी सुरक्षित और कितनी सुरक्षित नहीं है। वर्गीकरण को लेकर अभी तक जो मोदी सरकार है वो अभी तक कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है। टिप्पणी नहीं कर, देखिए इस टाइम जो ये सरकार है, ये जो
अभी के टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो इस सरकार के लोग ही हैं। वो क्यों करेंगे क्या? उन्हीं का तो फैसला है। हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, क्यों करेगी वो टिप्पणी? तो क्या मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु भारत बनेगा, तो इस तरह से विश्वगुरु विश्वगुरु था, है नहीं और ना ही कभी हो पाएगा। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक ये भारत देश कभी विश्वगुरु हो ही नहीं सकता है। तो कैसे हटाएगी? दावा करती है कि हमारे राज्य सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ है। कहाँ विकास हो रहा है आप मुझको दिखाएं। बहनों की सम्मान की बात हो, सम्मान दिख रहा है, हमें सम्मान दिख रहा है, कितना अच्छा सम्मान हो रहा है। आप दिखाइए सम्मान हो कहाँ रहा है। क्या लगता है वर्गीकरण को लेकर आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए यही हमारी जो मांगे हैं इनको मानना पड़ेगा और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, चलिए हम इसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वर्गीकरण होगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह या मोदी जी आपकी बातें मान लेंगे? मानना पड़ेगा। पब्लिक की ताकत है, मानना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है हमारी सरकार आएगी, तो क्या राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? देखिए इस बार सब कुछ देख लिया हमने, सब देख लिया। अब बस इस बार ये एक पार्टी रह गई जो कि एएसपी है। इसी पार्टी पे अब विश्वास रहा है और किसी पार्टी पे हमें विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि कांग्रेस भी वही सरकार है जिसने बाबा साहेब जी की मृत्यु के बाद, बाबा साहेब जी को 35 साल के बाद उनको भारत के विश्व रत्न का अवार्ड दिया था। तो क्या जिस तरह से अभी हरियाणा चुनाव चल रहा है या कश्मीर का चुनाव चल रहा है, तो क्या चंद्रशेखर जी उसमें साझेदारी कैसे निभाएंगे? कैसे देखिए इस टाइम हमें अपने दिख रहा है हमें कि हाँ हमारे लोगों में, हमारे दिलों में हमारे भाई जी का कितना प्यार है। अगर भाई जी ने चुनाव लड़ाना हो तो वो भी जीतेंगे, क्योंकि भैया जी ने अभी नगीना से जीता चुनाव और भैया जी जीते। हमें विश्वास था क्योंकि हमारे भैया सच के साथ है, झूठ के साथ नहीं है। मतलब आप लोग के हौसला बुलंद हो रहा है, आगे बिल्कुल बुलंद हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, सत्ता की चाबी को हथियाएंगे, हम उन उच्च पदों पे बैठेंगे, हम बाबा साहब जी के सपनों को साकार करेंगे। कहा जाता है कि जिस तरह से मतलब मायावती की वर्चस्व था, तो चंद्रशेखर जी उनको कम करके अपना देखिए जो करेगा वही हम लोगों के दिलों में जगह बनाएगा और आगे बढ़ेगा। तो क्या मायावती का साथ देंगे या मायावती आपको साथ देंगे आगे? अगर मायावती जी हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं फ्यूचर में भी, तो हम उनका साथ भी देंगे। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है ना कि ये तो बीजेपी के बी टीम कहा जाता है, तो क्या बी टीम आपको देखिए आप मतलब मेरे ही समाज को, मतलब मुझको ही मेरे समाज के खिलाफ भड़काना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहन जी भी, जिन्होंने भी एक टाइम पे बहुत वर्क किया था, उन्होंने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया। हम उनके एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या ये आवाज पार्लियामेंट भवन तक जाएगी क्या? अब तो आप लोग तो बराबर रैलियां करते हैं, तो क्या उम्मीद बार बार जगते हैं? देखिए हमारे चंद्रशेखर भाई जी कहा था ना कि वो शेर बन के संसद में पहुंचेंगे, मतलब पहुंचे और वहां पर दहाड़ रहे हैं आज भी। तो हमारे और लोग संसद में पहुंचेंगे और वहां पर दहाड़ेंगे। पिछली बार भी तो भारत बंद किए थे, तो कहा जाता है कि मतलब बहुत अच्छा रहा। हाँ अच्छा रहा, नुकसान हुआ, बिल्कुल अच्छा रहा हमारा वो प्रोग्राम, और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और सफल रहेगा। पटना में तमाम ऐसे नेता को पीटा गया, जनता को, दलित को भी पीटा गया। देखिए क्या वही बात है ना कि हम लोगों को हमेशा से दबाया गया है, छुपाया गया है। जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने आते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। यही चीज आप अपने दिमाग में घुसाएं। लेकिन कहा जाता है कि जितना आरक्षण मिल रहा है, तो फिर आप लोग चाहते कि और आरक्षण मिले, और कहाँ मिल रहा है आरक्षण? आप मेरे को दिखाएं। जो हमारा आरक्षण है वो भी खत्म करने में लगे पड़े हैं। ये दिखाइए कहाँ मिल रहा है हमको आरक्षण। बोलते हैं जैसे आरक्षण उनसे मिला वो अच्छे पोस्ट पे चलेगा, अच्छे मतलब उसका घर की स्थिति होगी, मतलब दूसरा को मिलना चाहिए। एक पीढ़ी तक सीमित, मतलब सरकार का ये कहना। आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलना चाहिए कहा जाता है। एक चीज बताइए, SC ST में इतने कौन से लोग हैं जो अच्छी स्थिति के हैं? बताइए कौन लोग हैं? वो सभी तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। कौन है आप बताइए, आप खुद हैं? ये बता, खड़गे जी तो है ना, मतलब बोलते हैं बीजेपी की सरकार ने भी, तो बीजेपी के समर्थक तो बोलेंगे ही। वो तो खुद हमारा ही आरक्षण हड़प के उन उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, हमारा अधिकार छीन के बैठे हुए हैं। बोलते हैं कि आदिवासी जो महिला है, राष्ट्रपति हमारे वो भी आदिवासी से आते हैं, तो उनकी बातें मानी जाती हैं। आप बताइए एक चीज बताइए, आदिवासी, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब अयोध्या का क्या हुआ था, हाँ उद्घाटन हुआ था, तो उसमें बताइए द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था। ये सम्मान है तुम्हारा, लो देख लो। वो इतने उच्च पदों पे बैठने के बाद भी उनका कोई सम्मान नहीं है। तुम तो एक आम व्यक्ति हो, तुम्हारा क्या सम्मान होगा? तुम्हारा तो कुछ सम्मान ही नहीं होगा। क्या रणनीति, मतलब क्या देख रहे हैं? मतलब आपका बदलाव होगा, आप कुछ बड़ा कुछ करेंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस बार संसद में हमारे भाई जी दहाड़ रहे हैं, आगे चलकर हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे और इस देश के शासक बनेंगे। कहा जाता है कि मतलब जिस तरह से देखे अयोध्या में हार हुई, तो कहा कि गरीब लोगों का झोपड़ी तोड़ दिया इस वजह से, तो क्या देख रहे हैं?
इससे देखिए इन्होंने जो किया है ये दिखा रहा है कि इस टाइम हम लोगों की कोई रहाई मतलब हम लोगों का कोई रेपुटेशन रही नहीं है, हम लोगों को पूरी तरीके ख़त्म किया जा रहा है। उस टाइम देखिए इनको मतलब भगवान इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि इन्होंने इंसानों की ज़िंदगी मतलब जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी वो भी छीन ली, उनका घर तोड़ दिया। पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया होगा एक आम व्यक्ति जो कि अपना घर बनाने के लिए कितना कुछ सोचता है, कितनी मेहनत करता है कि हाँ मैं अपना घर ऐसे बनाऊंगा, और वो अपनी आंखों के सामने जब उसको तोड़ता हुआ दिखता है ना तो उसके दिल में जो दर्द होता है ना वो उससे पूछिए। योगी जी तो कहे भी था ना कि जिसको तोड़ने से पहले उसे विस्थापित करा जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। कहाँ दिया गया है मुआवजा? आप मुझे को दिखाएं एक भी व्यक्ति के मुंह से अगर मेरे को ये सुनने को मिल जाए ना तो मैं मान जाऊँ। योगी जी तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि योगी जी और हमारी बीजेपी सरकार ये हमेशा ही अच्छी स्टेटमेंट देती है लेकिन कभी भी अच्छा करती नहीं है। इनके रग रग में झूठ बोलना लिखा है, इनके रग रग में झूठ बोलना लिखा है। जहाँ तक जाति गणना की बात आती है, राहुल गांधी करते तो बीजेपी के समर्थक बोलते कि ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो फिर कटे जाएंगे। तो बांटने का ही तो काम कर रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। और क्या इस तरीके से बटे जाएंगे और कटे जाएंगे, जो कि हमारे लोगों के दिमाग में तो घुस नहीं रहा है, वो फिर भी करेंगे जय राम पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो देखे योगी जी भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कट जाएंगे, तो कटेंगे। करना सही है ना। SC ST का आरक्षण का वर्गीकरण करने का मतलब क्या है? हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और इसी तरीके से हमें काटने का भी काम किया जा सोच रहा है ना कि एक देश तो एक रणनीति होना चाहिए, एक जैसे समान जनता हो जाए। तो कहाँ समान हो रही है जनता? बताइए समान कहाँ हो रही है जनता? आज तक 70-75 साल हो गए